इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो डेटा हमारे पास एक डेटाबेस के अंदर मौजूद है उसे फ्रंट एंड यानी कि होम पेज या किसी और जगह पे किस तरीके से प्रिंट करना है। तो सबसे पहले ये हमारा होम पेज है, लेकिन जो डेटा हम प्रिंट करने वाले हैं वो है ये वाले कोर्सेज। पहला कोर्स हमारे पास पाइथन का जिला 2025 है। एक मैं कोर्स और ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मशीन लर्निंग का चिल्ला, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ यू विल लर्न मशीन लर्निंग इन दिस कोर्स, मशीन लर्निंग फॉर बिगिनर्स इन दिस कोर्स, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे कोई भी उठा के मैं एक इमेज यहाँ पे ले आता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ और बल्कि पिक्चर्स या यहाँ पे आ जाते हैं जनाब। ये वाला इमेज फाइल यहाँ से देखते हैं हमारे पास कौन सी पड़ी है। सो आई विल टेक एनी पिक्चर, राइट। सो ये मेरे पास एक PNG फाइल है, मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। डिफ़िकल्ट लेवल इसको बिगिनर कह देता हूँ। इंस्ट्रक्टर में अपना नाम ही लिख देता हूँ या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैदर, ठीक है। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको सेव किया, यू सी कि यहाँ पे हमारे पास 2 कोर्सेज़ जो हैं वो आ चुके हैं और इनको हम देखेंगे। जैसे मशीन लर्निंग का कोर्स में मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास दूसरी इमेज है जो वहाँ पे नज़र आएगी। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल एंड वी विल सी कि इसको किस तरीके से हमने देखना है। अब वापस जाते हैं। एक जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको छोटी-सी चीज़ बताई थी व्हिच वाज़ अराउंड द मॉडल्स। और अगर मैं मॉडल्स पे जाता हूँ और यहाँ पे इस जो सेल्फ स्ट्रिंग के टाइटल को अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, बैक जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये कोर्स ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 आ रहा है, ठीक है। सो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास बेसिकली इनके नेम्स आ रहे हैं। सो दिस शुड बी नाइसर हियर, अदरवाइज आपको इशू होगा। तो ये 2 हमारे पास कोर्सेज हैं। मैं चाहता हूँ इन दोनों कोर्सेज को हम प्रिंट करें फ्रंट एंड के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली इन 2 कोर्सेज के लिए मैं कोडेनिक्स के व्यूज में आ जाऊंगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जब भी कोई होम पेज पे जाता है यानी कि वो हमें रिक्वेस्ट करता है तो हम index.html फाइल को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं विच इज़ इन द टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट के अंदर ये वाली फाइल कुछ यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। सो मैं इसको साइड पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे व्यूज़ वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ इस जगह पे। सो इस तरीके से हमारे पास ये वाली फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो ये हमारा टेम्पलेट है, ठीक है। HTML टेम्पलेट जब भी हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास बेसिकली होम पेज रन हो जाता है। अगर हम इस टेम्पलेट के अंदर कुछ भी लिखें तो वो होम पेज पे आ जाता है। अब हमने करना क्या है, हमने जो हमारा मॉडल है उसके अंदर जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, हमने वो मॉडल से वो चीज़ें उठा के फ्रंट एंड पे लेके आनी है। और इसका सिंपल एक छोटा-सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल जो है वो यहाँ पे दिखाऊँगा एंड देन इट विल बी मच ईज़ियर फॉर यू गाइज़, ताकि आप इसको सही तरीके से समझ पाएँ। अब मॉडल हमारे पास आ गया। तो जैसे हमारे पास कोई भी मॉडल मौजूद होता है, ठीक है? ये जो मॉडल है, ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है? अब डेटाबेस के अंदर हमारे पास कोर्सेज़ वाला जो है, वो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3, 1, 2, 3 जितने भी कोर्सेज़ होंगे आपके। अब ये होता है कि जब आपके पास डेटाबेस के अंदर सारी की सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो मॉडल क्या करता है, इसको क्रिएट भी करता है और इसको फेच भी करता है। और ये वाला मॉडल जो है, ये बेसिकली यूज़ होता है डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस के डिफरेंट किस्म के जो काम है उसको करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडल से डेटा निकलवाते हैं और उसको व्यूज़ के थ्रू यानी कि व्यू जो हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर व्यू से हम टेम्पलेट के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है? ये काम जब टेम्पलेट की तरफ जाएगा, जब टेम्पलेट के ऊपर आएगा, दैट इज़ कॉल्ड आवर फ्रंट एंड। और इस काम को करने के लिए हम ये सारा काम सरअंजाम दे रहे हैं कि व्यू जो है वो मॉडल से डेटा फेच करेगा, मॉडल डेटाबेस से लेके आएगा, व्यू के पास डेटा आएगा एंड देन वी विल यूज़ टेम्पलेट्स टू प्रिंट द डेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, कोर्सेज़ के नेम्स को यहाँ पे हमने प्रिंट करना है कि कौन-कौन से कोर्सेज़ हमारे पास चल रहे हैं। ये एक छोटी-सी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमारा जो डेटा है, वो यहाँ पे काम करेगा। बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे HTML को हम एज़ अ टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं और हमारे पास ये जो होम के अंदर रिक्वेस्ट है, इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है जी? तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम डिफाइन होम पेज यहाँ पे आते हैं और रिक्वेस्ट जब हमारे पास आती है, अब हम यहाँ पे चेंजेस करने वाले हैं। तो जो हमारे पास एक मॉडल है, जो हमने क्रिएट किया हुआ था, मैं उस पे क्लिक करता हूँ कोर्सेज़ के अंदर जाने के बाद मॉडल्स के ऊपर, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ और इस मॉडल को भी मैं दूसरी साइड पे ले आता हूँ ताकि आप इज़िली देख सकें। अब मॉडल के अंदर जो हमारा कोर्सेज़ है, बेसिकली ये एक क्लास है, इससे हम अपना डेटा जो है वो लेके आएँगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्सेज़ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब आप सिंपली लिखेंगे कोर्सेज़ क्योंकि ये आपकी क्लास है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जितने भी कोर्सेज़ आपके पास आ रहे हैं, आप उन सारे के सारे कोर्सेज़ को यहाँ पे
जो है वो प्रिंट करते हैं। एंड इट दिस इज योर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, दिस इज कॉल्ड ORM। ORM के थ्रू आप इस तरह की चीज़ें जो है वो कर सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के ज़ुमरे में आता है। अब हो क्या रहा है, ये कोर्सेज़ के अंदर जितने भी कोर्सेज़ मौजूद हैं, हम उनके जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ऑल के थ्रू, और ये हमारे पास आ रहे हैं। अब यहाँ पे फ़िल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं और इन फ्यूचर वी विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ ORM यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के किस तरीके से आप डेटा को फेच कर सकते हैं। सो कोर्सेज़ मॉडल है, मॉडल क्या करेगा, डेटा लेके आएगा जितना भी इसके अंदर मौजूद है और ऑल को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ले आएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आपके पास ये वाला डेटा मौजूद है, आप क्या करते हैं, इस डेटा की बेस पे आप कुछ भी नीचे प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि आप टर्मिनल के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो डू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, और जो आपके पास एम्प्लॉई है उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कोर्सेज, ठीक है। मैं जैसे प्रिंट कोर्सेज पे करके इसे रिफ्रेश करता हूँ, यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है चीज़ें वो चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, एंड वी विल स्टार्ट लुकिंग इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हियर, और वो हमारे पास जो है व्यू के अंदर चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। से फॉर एग्जांपल मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास ये एरर आ गई है कि भाई आपकी जो लोकल एरर है इस जगह के ऊपर ये काम नहीं कर रही और आपका जो टेम्पलेट है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज़ यू हैव डन समथिंग हियर, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें, हमारे पास यहाँ पे कोर्सेज़ के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ऑल वो ORM के अंदर वो कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल कोर्सेज़ वेयर इट इज़ एसोसिएटेड विद द वैल्यू। तो हमारे पास जो लोकल वेरिएबल है कोर्सेज़ का, उसको ये एक्सेस नहीं कर पा रहा। उसकी रीज़न क्या है कि कोर्सेज़ एंड कोर्सेज़ सेम जगह पे हमारे पास आ रहे हैं। सो मैं यहाँ पे इसको कैपिटल C कर देता हूँ फॉर नाउ। जैसे मैं इसको कैपिटल C करता हूँ, यू विल सी कैन नॉट इम्पोर्ट कोर्सेज़ फ्रॉम कोर्सेज़ डॉट मॉडल, क्योंकि इसके अंदर ये वाली एरर है। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कैपिटल C, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल C किया। अब अगेन वही चीज़ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो मॉडल काम नहीं कर रहा। अब ये क्यों होता है? इसकी रीज़न है, अगर मैं स्मॉल c भी रखूँगा इट इज़ फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इसकी रीज़न क्या है? हमें यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें एम्प्लॉयी डॉट मॉडल से मॉडल भी मँगाना पड़ेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी कोर्सेज़ डॉट मॉडल से यहाँ पे फ्रॉम कोर्सेज़ डॉट मॉडल इम्पोर्ट कोर्सेज़। जैसे मैंने इसको कॉल किया, नाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, कैपिटल C हो, स्मॉल c हो, डज़न्ट मैटर, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रही, एंड यू कैन सी कि आपके पास टर्मिनल के अंदर जो है एवरीथिंग इज़ वर्किंग टोटली फाइन, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास होम पे ऊपर कोई भी चीज़ का इश्यू नहीं हो रहा। सो आप प्रिंट कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपके पास प्रिंट करके जो है वो चीज़ें जो है मेन पेज तो नहीं जाएँगी, लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो है वो एक प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, सिंपली आप चले जाएँ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करें, इस प्रिंट को आप रिमूव करते हैं, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा राइट साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से नज़र आएँ। अब यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? ये बेसिकली आप एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट किस्म की चीज़ों को डिफाइन करते हैं इनसाइड योर कॉन्टेक्स्ट, और वो कॉन्टेक्स्ट फिर HTML के अंदर भी आप बता देते हैं। यानी कि जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? उसको एज़ अ कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है? और कोर्सेज़ का हमारे पास इस वक़्त जो है वो कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट को प्रिंट करने के बाद यू विल एक्चुअली कनेक्ट दैट बैक टू योर HTML फाइल। तो यहाँ पे आप इसको HTML के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि HTML के अंदर ये वाली चीज़ जाके जो है वो कॉन्टेक्स्ट उसका प्रिंट होगा, ठीक है? सो ये हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है जिसे विच इज़ कोर्सेज़, और हम इस कोर्सेज़ के कॉन्टेक्स्ट को वापस जाके प्रिंट कर सकते हैं इनसाइड आर HTML। यहाँ पे समझ आ गई आपको? अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है होम से, यूज़र से, तो हम क्या करते हैं कोर्सेज़ के एक वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल को कॉन्टेक्स्ट के अंदर ले जाते हैं, और वो कॉन्टेक्स्ट हमारा HTML के ऊपर अब फ्रंट एंड के ऊपर चला जाएगा। लेकिन मसला ये है कि इसको शो करवाने के लिए आपको HTML के अंदर, यानी कि जो index.html है, इस फाइल के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। मैं मॉडल्स को यहाँ से बंद करता हूँ, व्यूज़ जो है ऐसे खुला रखते हैं हम, या हम वापस इस तरीके से आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, जहाँ पे भी आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसको प्रिंट करवा रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2 कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और कोर्सेज़ यहाँ पे ले आता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे कोर्सेज़ को लेके आता हूँ, यू विल सी कि मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा, लेट मी सी। सो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल कोर्सेज़ वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। हाँ, हाँ।
So that's a kind of error we are getting here. Let me see कि ये error किस वजह से आ रही है. I see. So courses के अंदर COURSESS आ रहा है हमारे पास, which is a kind of bad thing and we have to check the error कि ये कहाँ पे error है. मॉडल्स के अंदर हो सकती है. सो मॉडल्स पे हम जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, कोर्सेज, इंडेक्स, कोर्सेज इज फाइन. यहाँ पे आ रहा है कोर्सेज अगेन, यहाँ पे भी कोर्सेज आ रहा है, बट ऑन फ्रंट एंड दिस इज सेइंग इट शुड बी COURSESS. Why is it happening? Let me see. This error could be related to the migration. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ python manage.py show migrations, और ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी migrations जो है हमारे पास हैं. सो मैं यहाँ पे दोबारा से करता हूँ python manage.py migrate. Let's see. No migrations at all. तो मैं यहाँ पे जो दूसरी कमांड है हम उसको रन करते हैं, जिसके थ्रू मैं देखता हूँ कि अगर कोई माइग्रेशन हमारे पास रहती है करने वाली. सो दैट कुड बी वन ऑफ द इश्यूज. मेक माइग्रेशन वाली कमांड यहाँ पे रन कर देता हूँ. नो चेंजेस डिटेक्टेड एंड द अदर वन इज माइग्रेट. नो माइग्रेशन टू अप्लाई. सो माइग्रेशन का कोई इशू नहीं है. नाउ आई विल रन दिस सर्वर अगैन एंड देन वी विल हैव अ लुक के एरर हमारी कहाँ पे आ रही है. एंड दिस इज़ नॉर्मल. जब भी आप कोई भी एरर से जूझ रहे होते हैं या उसके साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास ये वाली इस किस्म की एरर्स आती रहती है. मैं यहाँ पे इसको होम पे जाता हूँ, तब भी हमारे पास यही है. सो दैट्स वन थिंग. और ये हमें कह रहा है कि इस जगह पे एरर है, कोर्सेज डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल जो है ये इसको फेच नहीं कर पा रहा. उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ से कोर्सेज डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कोर्सेज, हमारा जो ऐप का नाम है ये है कोर्सेज. कोर्सेज यहाँ से आ गया डॉट मॉडल्स, हमने इसके अंदर से डॉट मॉडल्स निकाले, और यहाँ से हमारा जो मॉडल का नाम है दैट इज़ अगेन ये जो हमारे पास कोर्सेज है. ठीक है. सो हम इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मॉडल है ये हमारे पास आ जाए एंड देन वी विल हैव अ लुक. एक जो गलती है वो ये है कि जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं, हो सकता है इस वजह से इश्यूज़ आपके पास हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉडल्स डॉट पाई जो हमारी कोर्सेज़ की ऐप के अंदर है, इसके अंदर जाके ये जो क्लास बनाई है उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूँगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल से स्टार्ट किया, इसको सेव किया, व्यूज़ के अंदर गया, यहाँ पे भी इसको कैपिटल लेटर कर दिया और यहाँ पे भी इसको कैपिटल लेटर सी के साथ स्टार्ट कर दिया. एंड देन मैं एडमिन पैनल के अंदर गया जो हमारा एडमिन डॉट पाई है, और यहाँ पे भी इसको कैपिटल कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया. जैसे मैंने इसको कैपिटल किया, नाउ एवरीथिंग इज काइंड ऑफ रनिंग फाइन. तो हमारे पास ये जो व्यूज़ की फाइल है, इसके नीचे अगर आप गौर करें तो हमने क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट दे दिया कोर्सेज, और हमने इसका कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो है वो रन होके आ रहा है. अगर आपको होम पेज पे वापस मैं लेके जाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ, देन यू कैन सी द कोर्सेज पाइथन का चल रहा है एंड कोर्सेज मशीन लर्निंग का चल रहा है. ये दो कोर्सेज हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं और ये हमारे पास फ्रंट एंड पे आ रहे हैं. एंड द थिंग इज़ वी डोंट वांट टू प्रिंट इट लाइक दिस. तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जो फाइल है, इसके अंदर ये जो कोर्सेज मैंने सिंपली लिखा है इसको किसी और तरीके से भी हम प्रिंट करवा सकते हैं. उसकी रीज़न ये है कि जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो आपके सामने ये इस तरीके से नॉट रीडेबल कंटेंट आ जाता है, ये रीड नहीं किया जा सकता. तो हम वापस जाएँगे, यहाँ पे बजाय इसके कुछ इसको इस तरीके से यूज़ करें, हम इसको फॉर लूप के अंदर चेंज कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कहता हूँ चेंज दिस इनटू फॉर लूप. फॉर लूप से क्या होगा, ये बेसिकली फॉर लूप के अंदर चेंज होकर ये वन बाय वन करके जितने भी कोर्सेज हैं उन्हें प्रिंट करता जाएगा और हर लाइन में प्रिंट करेगा. सो हम यहाँ पे कहते हैं फॉर कोर्स इन कोर्सेज. ठीक है. तो यहाँ पे हमने सिंगल करली ब्रेसेस और परसेंटेज साइन के साथ, और यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस के साथ इसको यूज़ किया, एंड देन वी कैन एंड द फॉर लूप. अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे हर एक कोर्स को फॉर लूप के थ्रू रन करेगा और आपके सामने वो आ जाएगा लाइक दिस. सो पाइथन का चिल्ला एंड देन वी हैव मशीन लर्निंग का चिल्ला. अब एक चीज़ और देखें, यहाँ पे अगर हम कॉमे के साथ इसको करें तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी फाइन. अच्छा, अगर हम एक चीज़ और देखें, अब यहाँ पे हमारे पास कोर्सेज तो आ गए हैं, बट स्टिल वी कैन एक्चुअली
चेंज दिस थिंग इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो। और हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीपल किस्म के तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप सिंपली कह सकते हैं कि आपके पास जो H4 टैग है इसके अंदर इसको रख दिया जाए, या H3 टैग के अंदर रख दिया जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H4 टैग इसके इर्द गिर्द लगा देता हूँ, H4 यहाँ पे भी और H4 यहाँ पे भी। लगाने के बाद जैसे मैं वापस आता हूँ, देन यू विल सी कि ये दो हेडिंग्स आपके सामने कुछ इस तरीके से आ गई हैं, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली प्रिंट द डेटा। अब ये हमारे पास डेटा तो आ गया, HTML के अंदर ये डेटा हमने फेच कर लिया है, एंड ये डेटा हमारे पास इस तरीके से हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं, एंड वी कैन एक्चुअली चेंज द आउटपुट यहाँ से टेम्पलेट्स के अंदर रहते हुए, एंड दैट विल बी वर्किंग फॉर अस इन अ नाइसर पॉसिबल वे। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि किस तरीके से हम अपना डेटा जो है वो बैक एंड से फ्रंट एंड के ऊपर लेके आते हैं, एंड बिलीव मी दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये चेक करना है कि फॉर लूप लिखने के लिए जब हमने करली ब्रेसेस और परसेंटेज को यूज़ किया इसका क्या मतलब है, और जब हमने डबल करली ब्रेसेस को यूज़ किया इसका क्या मतलब है, और ये तीसरी लाइन का क्या मतलब है। सो 53, 54 एंड 55 लाइन जो हमने 55th लाइन जो हमने लिखी है, इसका क्या मकसद है। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे आपको इस आउटपुट को और भी रिफाइंड वे में मैं प्रिंट करना सिखाने वाला हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।